जय हिंद, मैं शिवकांत शेखावत आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको इसरो, डीआरडीओ, गेट एंट्रेंस एग्जाम और इवन सेमेस्टर एग्जाम्स में भी आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है आपका इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर बस आर डैश टाइप्स। तो ऑप्शन है आपका 1, 4, 3। यहाँ पे कुछ मिस हो गया, यहाँ पे 2 समझ लीजिए, ये कट है आपका। तो बस कितने टाइप के होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में बस 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो वो 3 टाइप के बस कौन कौन होते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो डाटा बस होते हैं, एड्रेस बस होते हैं और आपको ये कंट्रोल बस होते हैं। कंट्रोल बस 3 टाइप के बस होते हैं। डाटा बस मेरा क्या काम करता है कि जो हम इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर में भेजते हैं वो डाटा बस के थ्रू जाता है और वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे फेच होने के बाद वो ये पता लगाता है कि इंस्ट्रक्शन आया कहाँ से है, मतलब मेमोरी में कहाँ से आया है। तो वो एड्रेसिंग बस के थ्रू पता लगता है। तो डाटा बस के थ्रू जाता है और एड्रेसिंग बस के थ्रू आता है, ठीक। तो आप ये समझ गए होंगे कि बस 3 टाइप्स के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FPGA मीन्स, FPGA का फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। तो आपके ऑप्शन है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, फॉरवर्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, फॉरवर्ड पैरेलल गेट एरे, फील्ड पैरेलल गेट एरे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। ये तो आपको याद रखने की जरूरत है कि FPGA का फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको फुल फॉर्म से ही रिलेटेड है। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज मीन बाय ALU। ALU से आप क्या समझते हैं? तो आपके ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक अपग्रेड, अर्थमेटिक लॉजिक अनडिजाइंड, अर्थमेटिक लॉजिक अनसाइंड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लास्ट नंबर, कि ALU दैट मीन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर इंटरप्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटरप्ट्स 8085 में 5 टाइप के होते हैं। जो आपका होता है TRP एंड INTR और RST 7.5। इसके अलावा भी 2 होते हैं, एक होता है RST 6.5 और एक होता है RST 5.5, ठीक। तो 3 इधर हो गया, 2 इधर आपका इधर हो गया। तो 5 टाइप के इंटरप्ट होते हैं। बट RST 3 जो होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी है आपका, वो आपका एक 8085 में इंटरप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RST 3। आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन 8085 नेम या नेम्स ऑफ द 16 बिट रजिस्टर आर। इसमें क्वेश्चन का मतलब है दैट मीन कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में 16 बिट के क्या क्या होते हैं, 16 बिट रजिस्टर के क्या क्या होते हैं। तो आपके ऑप्शन है स्टैक पॉइंटर SP दैट मीन SP, प्रोग्राम काउंटर दैट मीन PC, बोथ एंड नन ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ, A एंड B। स्टैक पॉइंटर भी 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और MCQ बताता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि डाटा बस जो होते हैं कितने, जो डाटा ये मेरा बस है वो कितने बिट के रजिस्टर होते हैं, तो आप ये बोलिएगा कि 8 बिट का रजिस्टर होते हैं, ठीक। और एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट के हैं, तो वहाँ पे भी आप ये आंसर दीजिएगा कि 8085 भी 8 बिट रजिस्टर माइक्रो प्रोसेसर है। तो आई होप ये आप 2 MCQ भी एक्स्ट्रा समझ गए होंगे। तो इसमें आप तो ये तो समझ ही गए होंगे और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन में भी बहुत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फुल फॉर्म से है। आपके क्वेश्चन है व्हाट इज सिम, दैट इज SIM। तो आपके ऑप्शन है सेलेक्ट इंटरप्ट मास्क, सॉर्टिंग इंटरप्ट मास्क, सेट इंटरप्ट मास्क, नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सेट इंटरप्ट मास्क। या आपको याद रखना ही पड़ेगा, जस्ट लाइक मैंने ऊपर बताया FPGA और SIM। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा किसका फुल फॉर्म क्या होता है। सो राइट आंसर इज आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और मैं ऐसे ही वीडियो की सीरीज लाते रहूंगा ताकि आप अपना प्रिपरेशन को जारी रख सकें। तो देखिए क्वेश्चन पहले आप देखिए, आप माइक्रो प्रोसेसर इज ALU। तो मैं इस दैट मीन क्वेश्चन कहने मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर में ALU क्या होता है। तो ऑप्शन है आपको कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप, मेमोरी ऑन ए सिंगल चिप, रजिस्टर यूनिट एंड इनपुट डिवाइस ऑन ए सिंगल चिप, रजिस्टर यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये जानते होंगे ALU का फुल फॉर्म जो मेरा होता है वो होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक। तो दैट मीन
कंट्रोल यूनिट। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रजिस्टर यूनिट कंट्रोल यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। सिंगल चिप जैसा कि हम जानते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर सिंगल चिप होता है, सिंगल इलेक्ट्रोड चिप, जो कि काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, ठीक। और ये देखिए, और ALU जो होता है, जो मेरा ALU है वो एक रजिस्टर यूनिट भी है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एन 8-bit microprocessor will have an addressing bus consisting of dash lines for transmitting the address। आपके ऑप्शन है 8, 32, 16, 12। ये क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा जो बोला कि 2 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ MCQ, तो वही क्वेश्चन है आपको कि एड्रेस बस का आपको पूछा गया है कि उसमें कितने बिट के रजिस्टर होते हैं। दैट मीन क्वेश्चन का मतलब यही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो कि मेरा एड्रेस बस है वो 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 लाइन्स फॉर ट्रांसमिटिंग द एड्रेस। लाइन्स बोले या रजिस्टर बोले तो एक ही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईच पिन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर ट्रांसमिट और रिसीव्स डैश सिग्नल। जो मेरा माइक्रो प्रोसेसर में पिन होता है, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर ये मेरा माइक्रो प्रोसेसर यूपी है तो इसमें 40 पिन होते हैं, 20 पिन इधर से 20 पिन इधर से, 40 पिन होते हैं। और ये पिन जो ये डाटा को कंट्रोल करते हैं, पिन के थ्रू ये डाटा को कंट्रोल किया जाता है, उसमें आने वाले डाटा को कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो वो बोलता है कि किस सिग्नल को वो ट्रांसमिट और रिसीव करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलेन। बुलेन सिग्नल को वो ट्रांसमिट और रिसीव करता है किसके थ्रू, पिन के थ्रू, माइक्रो प्रोसेसर। तो आप समझ गए, ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ बेसिक कमांड्स दैट ए माइक्रोप्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड इज नोन एज डैश ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। जो माइक्रोप्रोसेसर में कमांड देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे इंस्ट्रक्शन सेट। एक इंस्ट्रक्शन को या इंफॉर्मेशन वाले उसके सेट को हम माइक्रोप्रोसेसर को कमांड देते हैं। माइक्रोप्रोसेसर क्योंकि दैट मीन कंप्यूटर, वो तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो तो मशीनी लैंग्वेज समझता है, तो उसको हम एक इंस्ट्रक्शन का सेट देते हैं कि ताकि वो समझे और उसके अनुसार हमको अब आउटपुट दे। तो सो दैट इज योर आंसर विल बी इंस्ट्रक्शन सेट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स। चलिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए। ऑप्शन, इस क्वेश्चन है आपको डैश एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है CPU, CU, ALU, MU। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिना देखे हुए ALU। देखिए ALU दैट मीन अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो कि आपसे पूछा गया है। और ये अर्थमेटिक दैट मीन्स जो जितने भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होंगे वो अर्थमेटिक देखेंगे। और लॉजिक आने का मतलब जितने भी गेट होते हैं हमारा एंड, नॉट और एक्सेट्रा, जो भी गेट होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है ALU। तो इस यहाँ पे आपका राइट आंसर ALU हो जाएगा, ठीक। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।